देखो यार, इसमें ना आपको एक कन्फ्यूजन आ गई इस एग्जांपल में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको और जगह पे कहीं दिक्कत ना आए। देखिए इसमें इसने क्या करा, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा यहाँ पर आता है ना, बेसिकली क्या आता है, एक मिनट, ये जो आपके चेंजेस आए, ये जो चेंजेस आए, ये भी आपके पेडल में ट्रीट होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब ये कैसे ट्रीट होंगे वही मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। हाँ बना यार, ठीक है जी, एक सेकंड देना बस। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से क्या है, अच्छे से दिखा पाऊंगा। देख भाई, तो अब मेरी बात सुनो। अब आपको पी में क्या करना है, ये हम कर लें ट्रीटमेंट फॉर दी पी, ठीक है जी, ओके। तो अब इसमें क्या करना है समझो, ये इसको इसको देखो सिर्फ। अब 12,000 रुपये का आपका स्टॉक कम हो गया था, ठीक है जी, बिक गया था ना स्टॉक। तो आपको अपना स्टॉक कम करना है, ठीक है जी। ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में करनी रखी है अभी, तभी तो बाहर एडजस्टमेंट्स में है। ये बुक्स में ऑलरेडी हुई हुई नहीं है, ये बुक्स में करनी है सब्सिडरी की, समझ में आ गया ना, इसलिए तो एडजस्टमेंट में है। तो 12,000 से स्टॉक कम करना है, ओके। तो अब मुझे अपना जो है 12,000 से स्टॉक कम करना है, क्यों? क्योंकि वो बिक गया, क्योंकि वो बिक गया था ना 12,000 का तो अपना, ठीक है जी। तो स्टॉक कम करना है, उसको करने के दो, उसका करने का एक तरीका होता है हमारा कि भाई हम क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। अच्छा ये कैसे बढ़ाया मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है ना अपना, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक घटाना है ना अपना, हाँ ठीक है जी, मुझे घटाना है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 का, ठीक है जी। अब अगर मुझे घटाना है इसको, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ना, मान ली मुझे 10,000 घटाने हैं, ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ऐड करने से, हटाओ इसको, ऐड करने से ये घट गया ना, घट गया ना। मान लीजिए ये वाली फिगर कुछ भी रही होंगी, 1 लाख, 1 लाख समथिंग, ठीक है। ये आपका सॉरी माइनस होता है बीच में, ठीक है जी। अब ये अगर मैं खाली इन दोनों का देखूँ तो घट गया ना, ये तो घट गया, मुझे भी तो घटाना ही था, घटा दिया, ठीक है जी। तो और क्योंकि इस सारे को हम कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल में मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा, अगर जितना मुझे घटाना है स्टॉक, यानी कि ये 10,000 भी अगर मैं सीधा ऐड कर दूँ इसमें तो घट जाएगा। बात समझ में आई? कैलकुलेट करके दिखाऊँ? नहीं, आई थिंक तो समझ में आ गई होगी। देखो भाई, कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे आपका स्टॉक 40 हुआ, तो आप क्या करते हैं, 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 40,000, आपका बनता है 1,60,000, ठीक है जी। अब जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कर लो। पहले कितना था आपका, 2 लाख माइनस 1.5 लाख था ना। इस 1.5 लाख में सीधा ऐड कर दो 10,000, जैसे इसने करा, बन गया ना 61, ठीक है जी। तो ये तो करने का तरीका आप जैसे मर्जी कर लो, ओके। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं, जैसे समझाया कि ट्रेड रिसीवेबल पे आपको गेन हुआ है, वो ना 4,000 रुपये का गेन, क्यों? क्योंकि आपने 10,000 रुपये का लॉस कर लिया था बुक कि भाई बैड डेट हो गए मेरे तो, लेकिन बाद में 4,000 आपके रिलाइज हो गए, तो गेन हो गया, सही है। अब गेन को ट्रीट करने का क्या तरीका है, ये जाएगा अदर एक्सपेंस में, अदर इनकम में नहीं डाल सकता अब इसको। गेन है तो भाई खर्चा कम कर दो, ठीक है जी। तो खर्चा कम कर दिया, ठीक है जी। तो 4,000 का गेन था, तो 4,000 से खर्चा कम कर दिया, ओके। फिर उसके बाद क्या करा उसके बाद ये आपका लॉस है 15,000 का, 15,000 का लॉस है आपका, ठीक है जी। तो यानी कि खर्चा बढ़ा दो, तो खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है जी, ओके। उनने बस नेट इफेक्ट लेके कर लिया, नेट से 11 से बढ़ा दिया उन्हें खर्चा। आप वैसे कर लेते जैसे मैं कर रहा था, वही हो जाता।